रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुन बशरम मिनत्तीन फ़इज़ा सवैतुहु फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन काल या इब्लीसो मा मनअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन। सलवात। नारे तकबीर। खालिक़े अकबर का नाम बुलंद है, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मोमन और मुनाफिक की पहचान उच्चा नारा हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाया मोहम्मद वाले। सदियों से 1400 साल से लेकर आज के इस दिन तक एक अकीदा, एक नज़रिया, एक फ़िक्र मुसल्लत की जा रही है कि जो कुछ भी हो चुका है करबला में, ये अल्लाह की तकदीर का मामला था। लिहाजा जो तकदीर का मामला होता है उसमें किसी पर लान तान करने की ज़रूरत नहीं है। ये करबला का वाक़या या मौला की शहादत ये अल्लाह की तरफ से ही था, जो के होकर रहना था। ये सारे तकदीर के मामले हैं। लिहाजा जो बड़े बड़े जालिम थे, जो बड़े बड़े कातिल थे, उनके जुल्मों पर पर्दा डालने के लिए ये अकीदा, ये फ़िक्र, ये नज़रिया हमें दिया गया है। हमने देखना है अल्लाह की नज़र में ये अकीदा हक है या बातिल है। अल्लाह की नज़र में किस अकीदाए हक्का है या अकीदाए बातिला है कि सब कुछ ही तकदीर में ही लिखा हुआ है। तो सूरह स्वाद की आयत में अल्लाह इस अकीदे को कुरान में बयान फरमा रहा है कि इज़ काला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी खालिकुन बशरम मिनत्तीन। अल्लाह फरमा रहा है कि ए मेरे हबीब नबी, याद कर उस वक्त को जब तेरा रब फरिश्तों से ये कह रहा था कि मैं पाक मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं। इन्नी खालिकुन बशरम मिनत्तीन। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जमीन पर पहले खलीफतुल्लाह है। जिसको अल्लाह बनाए उसकी खिलकत नजस कतरे से नहीं, उसकी जो खिलकत है उसका ताल्लुक नजस कतरे से नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं पाक व पाकीज़ा जन्नती मिट्टी से एक बशर को खल्क करने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल पाक तक, रसूल पाक से लेकर जनाब सैयदा तक, जनाब सैयदा से लेकर मौला अली तक और मौला अली से लेकर आखिरी हुज्जत तक ये हस्तियां और हैं, हम और हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे महबूब नबी उस वक्त को याद कर जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं। फ़इज़ा सव्वैतुहु फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन।
जब मैं इस मिट्टी से बनने वाले पुतले को, ढांचे को दुरुस्त कर दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो जो है ना आपकी, अल्लाह फरमा रहा है कि फ़इज़ा सव्वैतुहु फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, कि जब मैं इसको दुरुस्त बना दूं, यानी इस ढांचे को मुकम्मल कर दूं, और फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और उसमें खालिक रूह फरमा रहा है कि उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब ने सजदा करना है हजरत आदम को, अल्लाह को नहीं, आदम को सजदा करना। और जब रूह आई तो कुरान के जुमले हैं फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, जितने भी मलाइका थे, जितने भी फरिश्ते थे, सारे के सारे सजदे में चले गए। जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इजराइल समेत, यानी सैयदुल मलाइका और छोटे से छोटे ये जो हमारे पर मुसल्लत दो फरिश्ते हैं, इन समेत हजरत जिब्राइल समेत सारे के सारे आदम को सजदे में झुक गए। मासूम से पूछा गया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, मेरे मौला से ये पूछा गया कि मौला ये जो सजदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ है, ये कैसे सजदा हुआ है, इसकी कैफियत क्या थी? ये फरिश्ते झुके हैं, ये सलाम किया है, क्योंकि ताज़ीम सजदा था, तो ये सजदा कैसे हुआ है? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया का मिसल सलात, जिस तरह नमाज में सजदा होता है वैसे आदम को सजदा किया गया है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली मुश्किल जिंदाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार अल्लाह। दूसरा सवाल मासूम से हुआ कि मौला ये जो सजदा हुआ है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, ये किस जमीन पर हुआ? वो जमीन का खिता कौन सा खिता था? तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा हुआ है वो सर जमीन नजफ पर हुआ। नजफ की जमीन, उस वक्त वो वहां पर मौजूद थी, उस जमीन पर, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि खिलाफत इलाहिया का ताल्लुक इस सरजमीन के साथ है जिसका नाम नजफ अशरफ है। और मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अय्युहन्नास, ए लोगो, अना राबिउल खुलफा मन लम यकुल अलैहि फलानतुल्लाह, कि ए लोगों, मैं अली वो हूं जो चौथा खलीफा हूं, मैं अली चौथा खलीफा हूं, मन लम यकुल अलैहि फलानतुल्लाह, और जो मुझ अली को चौथा ना माने उस पर अल्लाह की लानत है। मौला आप कौन से चौथा खलीफा है, कैसे खलीफा है, चौथा खलीफा कैसे है? फरमाया कि मैं वोटों वाला चौथा नहीं हूं, यानी मैं इलेक्शन वाला नहीं, मैं इजमा वाला नहीं, मैं कयास वाला नहीं हूं। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का ऐलान किया कुरान में कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, पहला खलीफा आदम है कुरान के मुताबिक, और दूसरा खलीफा या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़, और दूसरा कुरान के मुताबिक खलीफा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, और तीसरा खलीफा या हारून खुलफनी फी कौमी, कि जब मूसा जा रहे थे तो हारून को उम्मत पर खलीफा बनाकर जा रहे थे, हारून तीसरा है। और मैं वो हूं कि जिसका गदीर के मैदान में रसूल पाक ने बाजू बुलंद करके फरमाया था कि मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मोहम्मद मौला हूं, क़यामत तक के लिए अली मौला है। मैं कुरान के मुताबिक चौथा हूं, मैं रहमान के मुताबिक चौथा हूं, मैं मोहम्मद मुस्तफा के फरमान के मुताबिक चौथा हूं। फरमाया मौला ये जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ, तीसरा सवाल हुआ, आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा हुआ है वो किस दिन सजदा हुआ? फरमाया कि वो दिन जुमे का दिन था।
फरमाया कितनी देर तक फरिश्ते सजदे में रहे। कुछ समझ आती? कितनी देर तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया? तो साथ के आले मोहम्मद ने मोहर लगाई, फरमाया कि वक्त जोहर से लेकर वक्त असर तक, यानी जोहर के वक्त से लेकर असर के वक्त तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने, आदम उस वक्त किबला बने हुए थे, तमाम फरिश्ते उस वक्त आदम को जोर से लेकर असर तक सजदा करते रहे। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए जुमे की अहमियत है, क्योंकि सईदा जुमे वालिदा हुआ था और खिलाफत का ऐलान भी जुमे वालिदा, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जो रूह फूंकी गई थी, वो दिन जुमातुल मुबारक का दिन था। इसलिए जुमे को ईद का दिन कहा गया, जहां से आदमियत का आगाज हो रहा। यौमुल जुमा यौमुल ईद, जुमे का दिन ईद का दिन है मोमिन के लिए। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चलो मैं जुमे की अहमियत के बारे में एक हदीस आप तक पहुंचा रहा हूं, अपने मौजू से हटूंगा नहीं। एक सहाबी था, उसका नाम था हजरत कुलैब रजी अल्लाह ताला। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इस हदीस के रावी हैं। किताब का नाम है वसाइल शिया। उसमें यह हदीस मौजूद है कि कुलैब नामी गरीब आदमी था और रसूल का सहाबी था। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं हर साल कोशिश करता हूं कि हज करूं। हर साल जब मौसम आता ना हज का, तो मेरा दिल करता है कि मैं हज पे जाऊं और इतनी बड़ी सआदत हासिल करूं, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं हर साल ही हज से रह जाता हूं, तो मेरा क्या इसमें कसूर है? तवज्जो है, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि ए कुलैब, तू परेशान ना हो, इन्ना सलातुल जुमा मसाकीनुल हज, मेरे जो गरीब उम्मती हैं उनके लिए नमाज जुमा ही हज के बराबर है। तू जुमा पढ़ लिया, मैं इमाम जमानत देता हूं, हज के बराबर तेरे नाम अमाल में अजर लिख दिया जाएगा, सवाब लिख दिया जाएगा। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, सारे फरिश्ते सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, इसने इनकार किया, तकब्बर किया, गुरूर किया। काना बमानी सारा है, ये काफर हो गया, पहले काफर था नहीं। इनकार करने के बाद काफर हुआ है, पहले तो ये फरिश्तों का भी उस्ताद था। 6 लाख साल इसने इबादत की इब्लीस ने। नाम इसका इब्लीस नहीं था, नाम इसका तारीख में तफसीर में लिखा हुआ है अज़ाज़ील। 24 घंटे अल्लाह की इबादत करने वाला कर गया इनकार, जानबूझकर अबा, इनकार कर दिया, वस्तकबरा, तकब्बर खुद किया। अल्लाह ने ये तकब्बर कराना या इनकार करना इसकी तकदीर में नहीं लिखा था, ये इसका जाती फेल है। इनकार कर गया। इसको पता था कि आदम खलीफतुल्लाह है, इब्लीस को पता था कि आदम खलीफतुल्लाह है, इसको पता था कि इसमें अल्लाह की रूह है, अल्लाह का अमर है, यानी ये उलुल अमर भी है, यानी इसको पता है कि आदम उलुल अमर भी है, आदम खलीफतुल्लाह भी है, आदम हुज्जतुल्लाह भी है, आदम अलैहिस्सलाम मासूम भी है। तो जानबूझकर इनकार कर गया। तो पता चल गया कि शैतान उसको कहते हैं कि सब कुछ पता होने के बावजूद जो जानबूझकर इनकार कर दे उसी को शैतान कहते हैं। या
बंदों को वलायत का पता नहीं है, पता है या नहीं? सवालात के मजमे में रसूल पाक ने जो ऐलान किया था वो ऐलान वलायत नहीं था। और जो तीजा कठ है ना बाबा जी, असल कठ ही हो है। हर हदीस के 10 रावी हैं, जो बड़ी से बड़ी मोतबर हदीस है उसके रावी 10 हैं, 10 या उससे मोतबर है कोई 12 है या 14 है या 15 है, 20 के ऊपर कोई भी हदीस नहीं जिसके सिलसिला रवायत वाले रावी 20 हो। लेकिन ये गदीर वाले कठ में जो हदीस है मन कुन तो मौला है, इसके रावियों की तादाद 1.25 लाख है। तो जानबूझकर इनकार करने वाला कौन होता है? इबलीस। कोई बंदियां दे सिर ते सिंग नहीं उगरे होंदे भी है कौन थे, है कौन है? मेरे अल्लाह ने ऐलान कर दिया मिनल जिन्नति वन नास युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि ये लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, ये जिन्नों में भी है इंसानों में भी है। जिन्नों में भी शैतान है और इंसानों में भी शैतान उसके शागिर्द मौजूद आज भी हैं। और उसकी निशानी अल्लाह ने फरमाई कि जिसको हक का पता हो और जानबूझकर वो इनकार कर दे, अल्लाह ने कुरान में उसी को इबलीस और शैतान कहा। अब अल्लाह ने सवाल किया, काला या इबलीस मा माना का अंता सुदले मा खलक तो बेयदैया अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलिमीन। आलीन, आलीन जमा है अली की। अल्लाह फरमा रहा कि ओ इबलीस, ओ शैतान, तुझको किसने मशवरा दिया कि तूने उस आदम को सजदा क्यों नहीं किया कि जिस आदम को मैं अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से खलक फरमाया। या रसूल अल्लाह, तूने उस आदम को सजदा क्यों नहीं किया? खलक तो बेयदैया, जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से। इसका मतलब है कुरान में अल्लाह के 2 हाथ मौजूद हैं और अल्लाह के हाथों को अरबी में यदुल्लाह कहते हैं। अल्लाह के हाथ। अच्छा, हम दुआओं में नमाजों में मांगते हैं कि या अल्लाह पैसे दे, रिज्क दे, इज्जत दे, शोहरत दे, बीमार हूं शिफा दे, औलाद नहीं बेटे दे। तवज्जो है, हम यही मांगते हैं ना? ये कुछ जो खास है वो कहते हैं कि मौला ईमान अता फरमा, इस्लाम अता फरमा, हदायत नसीब फरमा। हम ये मांगते हैं। अली क्या मांगते थे? मेरे मौला जो नमाज जब पढ़ते थे तो हाथ जब बुलंद करते थे तो मौला अली हाथ बुलंद करके क्या फरमाते थे? मैं बताऊं कि मौला अली क्या फरमाते थे? हाथ उठाकर अल्लाह से क्या दुआ मांगते थे? मौला अली फरमाते थे इलाही कफा बी इज्जन अन तकून अली रब्बन, कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझ अली के लिए यही इज्जत का मकाम है कि तू अली का रब है। व इलाही कफा बी फखरन अन अकून लका अब्दन। खैबर को फतह किया, अली ने फख्र नहीं किया। बदर को फतह किया, अली ने फख्र नहीं किया। उहुद को फतह किया, अली ने फख्र नहीं किया। मौला अली फख्र कर रहे हैं कि इलाही कफा बी फखरन अन अकून लका अब्दन, कि ऐ मेरे पारने वाले, मुझ अली को इस बात पर फख्र है कि अली तेरा बंदा है। अल्लाह या रसूल अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, या अली अली अली। और तीसरा जुमला मौला नमाज में जो मांगा करते थे, अंत कमा उहिब्बु, अल्लाह तू वैसा ही है जिस तरह अली चाहता है।
ऐ अल्लाह तू वैसा ही है जिस तरह मैं चाहता हूं, फजअलनी कमा तुहिब्बु, कि ऐ अल्लाह मुझको वैसा ही बना दे जिस तरह तू चाहता है। यह है अली के 3 जुमले जो कायनात में आज भी लिखे हुए हैं और मौला के रोजे पे लिखे हुए कि ओ इब्लीस, तुझे किसने मशवरा दिया कि तूने उस आदम को सजदा क्यों नहीं किया कि जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से खलक फरमाया। तुसी बड़ा बोलना, मैं जरा मुड बनना पिया तकरीर दा। इंशाअल्लाह बड़ी रूहानी मजलिस में, पूरी मजलिस जितनी भी मुझे टाइम दिया गया है पूरी कुरान से मजलिस आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब इब्लीस ने अल्लाह के सवाल का जवाब दिया। काला, यहां काला से मुराद काला रंग नहीं, यहां अल्लाह इससे मुराद है इब्लीस शैतान। काला अना खैरो मिन्हु खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन। शैतान ने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं। खैर अना खैरो मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। इब्लीस कह रहा है कि मैं इससे बेहतर हूं। खलकतानी, क्यों बेहतर हूं? खलकतानी मिन नारिन, तूने मुझको खलक किया है आग से। व खलकतहु मिन तीन, और आदम को तूने खलक किया है मिट्टी से। लिहाजा आग को जब जलाया जाता है तो वो ऊपर जाती है, और जब मिट्टी को ऊपर फेंका जाता है तो वो नीचे आती है। ये इसका पहला क़यास था, तवज्जो है, ये इसका पहला क़यास था। अल्लाह ने फरमाया कि आग किससे पैदा होती है? दरख्त से। दरख्त कहां से निकलता है? मिट्टी से। अगर मिट्टी ना हो तो दरख्त नहीं, दरख्त नहीं तो आग नहीं, तो आग नहीं तो कुछ भी। तवज्जो है। इसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह को इसकी मैं पसंद नहीं आई। ये लफ्ज़ मैं, सबसे पहले इसका बानी शैतान, कि मैं इससे बेहतर हूं। और थोड़ी जी मैं वंड कटन लगा। अरे वंड मैं नहीं कटी, बाबे बुल्ले शाह सरकार ने कटी। बुल्ले शाह सरकार फरमा रहे हैं कि फुल्लां दा तू अतर बना। मरीद कोल बैठे सन तो सरकार ने फरमाया कि फुल्लां दा तू अतर बना। वो जिन्हों कह रहे सन उनके जिस्म से बो आंदी सी, तो उन्हें नुस्खा पूछया कि बाबा जी बो किवें मुकेगी? तो बाबा जी ने फरमाया कि फुल्लां दा तू अतर बना, ते अतरां दा फिर कड दरिया, शीशियां नाल गल नहीं बननी। फुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दा फिर कड दरिया, ते फिर उहदे विच रज नहा। फिर उहदे विच रज नहा ते फिर बाबा जी बो मुक जाएगी? फरमाया नहीं, मच्छियां वांगू तारियां ला। फुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दा फिर कड दरिया, ते फिर उहदे विच रज नहा ते मच्छियां वांगू तारियां ला। फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मका। बंदे नूं मैं ही लै गई। मैं ना होता तो ये मजलिस नहीं होनी थी। मैं ना होता ये जुलूस नहीं निकलना था। मैं ना होता तो ये काम नहीं होना था। अल्लाह को ना कल मैं पसंद है, अल्लाह को ना आज मैं पसंद। तवज्जो है। आजादारी तेरी वजह से नहीं है, हम आजादारी की वजह से है। आजादारी हमारी वजह से नहीं।
हमारे बुजुर्ग थे, बानी थे उस वक्त, वो चले गए, आजादारी जारी। हमने भी चले जाना, आजादारी फिर भी रहनी है। इसका मतलब है कि हमारा वजूद हुसैन से है, इमाम हुसैन की मजलिस से है। हमारी वजह से मजलिस हुसैन नहीं है। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बारे दिक्कत फिर सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले या ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और बाबा जी ने जी अगली वंड की है ना जी, वो तो फिर स्वाद ही उहदे च जे आखो तो पढ़ते हो भी। बाबे बुल्ले सरकार ने जी अगली वंड कढ़ी है, वो एडी स्वादी वंड है कि क्या ही कहने। मेरा दिल चाह रहा है, मैं अंदर से, मेरा अंदर धमाल डाल रहा है, धमाल अंदर से, कि मैं वो जुमला आप तक पहुंचाऊं जो बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया। बाबा बुल्ले शाह फरमा रहे कि झूठ दा सौदा हथों हथ। हर बंदा ही झूठ बोल रहा है, हथों हथ झूठ ही विकदा था। हत्ता के बंदे मसीते बह के भी झूठ, अल्लाह के घर बह के भी झूठ, मिंबर जी। बाबे बुल्ले शाह का फरमान मैं पढ़न लगा, मैनू किसी की होर की जरूरत नहीं है। बाबा बुल्ले शाह फरमा रहे कि झूठ का सौदा हथों हथ ते सच का गाहक टावा टावा। टावा टावे का पता ना, किते किते बड़ी दूर दूर कि झूठ का सौदा हथों हथ ते सच का गाहक टावा टावा। शक्लों सारे बंदे लगदे, शक्लों सारे बंदे लगदे, विचों बंदा टावा टावा। दुरूद पढ़ लो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक फरमान मैं पढ़न लगा, चलो मैं अपने मौजू तो थोड़ा जा हट के सुल्तान बाहू का फरमान पढ़न लगा, अल्लाह के वली का फरमान पढ़न लगा। जे तुहाडा कोई प्रोग्राम है तो पढ़ दीजिए जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बाबा सुल्तान सखी सुल्तान बाहू फरमा रहे ने कि उचियां बांगा देंदे बाहू ते नीयत जिन्हां दी खोटी हो। उचियां बांगा देंदे बाहू ते नीयत जिन्हां दी खोटी हो, ते गोडे गिट्टे मल मल डमन ते दिलों न गई पलीती हो। गोडे गिट्टे मल मल डमन ते दिलों न गई पलीती हो। नफल नमाजा, मेरी तरफ देखना बाबा जी आ गए, नफल नमाजा कम जनाना, कम जनाना ते रोजा सरफा रोटी हू। बिन मौला दे हजरत बाहू, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, के बिन मौला दे हजरत बाहू जई नीति ना नीति हू। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अगर मेरे मौला अली की विला और मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। फजाइल का बस आखिरी जुमला और बाबा जी आ गए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद हैं इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि इस्लाम की जो बुनियाद है, आखिरी फजाइल का आखिरी मुद्दा कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है। इकामत सलात,
इस्लाम की बुनियाद मासूम फरमा रहे हैं कि नमाज का कायम करना इस्लाम की बुनियाद, व सौम शहर रमजान, माह रमजान के पूरे रोजे रखना इस्लाम की बुनियाद, व हज्जुल बैत, अल्लाह के घर का हज करना इस्लाम की बुनियाद, व इता ज़कात, और ज़कात का अदा करना इस्लाम की चौथी बुनियाद, वल वलायतो अली इब्ने अबी तालिबिन, और पांचवी मौला अली की वलायत इस्लाम की बुनियाद है। मैं हदीस पढ़ रहा हूं, अगे जेडे मौला ने पंजवें इमाम ने वंड कर दी, सुभान अल्लाह, क्या ही कहना। फरमाया फजुइला मिनहा अरबा रुखसतुन, ये जो चार चीजें हैं, जिस तरह नमाज है, रोजा है, हज और ज़कात, इन चार चीजों में अल्लाह ने नबी ने भी, अल्लाह ने बंदों को रुखसत दी है, छुट्टी दी है। चार चीजों में रुखसत है। रुखसत से मुराद, पूछा गया मौला जी कैसे रुखसत है, छुट्टी कैसे है? मेरे मौला ने फरमाया कि अगर बंदा मरीज है, मन काना मरीज फसल्ला काइदन, मरीज बंदा खड़ा होकर नमाज न पढ़े, बह के पढ़ ले, अल्लाह कबूल कर लेगा। इतनी रुखसत है। वह अफ्तारा शहर रमजान, मरीज माह रमजान के रोजे बिल्कुल ना रखे, यानी रमजान के रोजों को भी मरीज के लिए छुट्टी है। मन लम यकुन इंदहु मालुन फअलैसा अलैहि हज्जुन, जिसके पास पैसे नहीं, इस्तिताअत नहीं, वो हज भी ना करे, हज की भी छुट्टी, वो नमाज जुमा पढ़ ले, अल्लाह हज का सवाब अता फरमा। व मन लम यकुन इंदहु मालुन फअलैसा अलैहि ज़कातुन, जिसके पास पैसे नहीं, निसाब नहीं है, उसको ज़कात की भी छुट्टी। ये अल्लाह ने रुखसत दी है। पैसे नहीं है, ज़कात ना दे, पैसे नहीं, हज न कर, मरीज है तो नमाज बैठ के पढ़ ले, लेट के पढ़ ले, इशारे से पढ़ ले, अगर इशारे से भी नियत कर ले, वो इतना बड़ा आदिल है कि वो तेरी नियत को भी नमाज के बराबर में कबूल कर लेगा। इतनी छुट्टी, इतनी रुखसत है। आगे मौला ने फरमाया कि ये जो हमारे दादे अली की वलायत है, मन कान मरीजन औ सहीयन मालन जू मालिन औ गैर मालिन वही लाजिमतुन व वाजिबतुन। हाँ, अली मौला की वलायत इतनी जरूरी है। अगर बंदा मरीज है, अली मरीज पर भी वाजिब है। अगर बंदा तंदुरुस्त है, अली तंदुरुस्त पर भी वाजिब है। अगर बंदा गरीब है तो अली गरीब पर भी वाजिब है। अगर बंदा अमीर है तो अली अमीर पर भी वाजिब है। यानी वलायत अली में न कल छुट्टी थी, ना आज छुट्टी है। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी गुमराहों को हिदायत देने वाले। सिर्फ खालसन जो अमल तेरे पास बाकी है वो अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अगर गुमराह बंदा भी मजलिस में आ जाए, जब मजलिस सुन के उठेगा तो वो हिदायत लेकर उठेगा। ये मेरी गारंटी, पाकों ने गारंटी दी। इसलिए मजलिस हुसैन को रियाकारी से पाक कर देना चाहिए, ये दिखावे से पाक कर देना चाहिए। अगर दुनिया वलायत अली पर कायम रहती तो अली जिन वलीउल्लाह की बेटियां शराबी के दरबार में ना जाती। मैंने जुमला कह दिया है, आपने जुमला सुन लिया है। शाह जी, रोने के लिए 3 लफ्ज ही काफी है। कोई पत्थर तो जाकर या मौलवी के पास नहीं होते। मंजर कशी होती है, खतीब का काम है मंजर कशी पेश करना। जाकर वाइज का काम है, खतीब का काम है
कि वो मंजर कसी पेश करे। बुला जी जी जी, अली वलीउल्लाह को मामूली चीज नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोने के लिए 3 लफ्ज काफी है आज़ादारो। फिर इब्रार शाह साहब मौला जिंदगी दराज फरमाए। सज्जाद, ज़ैनब और शाम। इससे बड़ी मुसीबत के जुमले है ही पूरी तारीख मक्तल में नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और शाम और बीबी ज़ैनब। इसलिए 7वां इमाम इमाम मूसा काज़िम 14 साल कैद में रहकर जब भी आज़ादारी मौला फरमाते थे, 24 घंटे फरमाते थे, मुंह से 3 जुमले निकलते थे, अशाम अशाम अशाम। शाम का दरबार है, यजीद बैठा हुआ शराब पी रहा है, अली की बेटियां पेशी के लिए खड़ी हुई। अजरुकुम अल्लाह। एक बंदे ने सदा बुलंद की, अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब। दरबारियों पर्दा करो, गर्दनों को झुका लो। क्यों? बादशाह अमीर यजीद की बेटी कैदियों का तमाशा देखने के लिए आ रही है। बीबी सकीना की नजर पड़ गई रमला पर कि इसके लिए रास्ते बन रहे हैं, एहतमाम हो रहे हैं। मेरी आकाज़ादी का चेहरा आसमान की तरफ मुड़ गया और रो कर कहा, अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। अजरुकुम अल्लाह। बस 1-2 मिनटों में मेंबर हवाले सईद कर रहा हूँ, भाईजान के हवाले कर रहा हूँ। या अल्लाह, जब मोहम्मद की बेटियां दरबार में दाखिल हुई थी तो किसी ने कोई पर्दा, कोई हया नहीं किया। इसने कैदियों को देखा, उसके बाद सरों को देखा। बड़े सिरे पर, बड़े नेज़े पर सर हुसैन का था, फिर अकबर का सर था, फिर ओनो मोहम्मद के सर थे, हबीब का सर था, जॉन का सर था। सरों को देखते 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 इसकी नजर वहां रुक गई। आज़ादारो, सैयदो, मौला आपको सलामत रखे, जहां असगर का सर था। रोकर कहती, बाबा जब ये ज़िबा हुआ होगा इसकी माँ तो मर गई होगी ना। अजरुकुम मिनल्लाह। फरमाया, बीबी रुबाब रो कर कहती है, रमला माँ भी जिंदा है, सकीना भी जिंदा है। कहती, बाबा मुझे यकीन हुआ करबला में जंग नहीं हुई। तू कहता जंग है, जंग नहीं हुई, करबला में जुल्म हुआ है। ये तो माँ को माँ भी नहीं कह सकता, जिनकी छोटे छोटे औलाद है। ये तो माँ को माँ भी नहीं कह सकता। इसको ज़िबा किया और इसका सर नेज़े पर है। बाबा ये सर मैं नेज़े पर नहीं रहने दूंगी। आखिरी जुमले है। इजाजत मिली, शिमर आगे बढ़ा। शिमर के हाथ में एक तश्त था, नेज़े को सर को नेज़े से जुदा किया गया। रमला के हाथों पर असगर का सर है, आगे आगे रमला है, पीछे पीछे बीबी सकीना है। शादी ये वहां गई जहां इसकी माँ हिंद बैठी हुई थी। ये मोमना बीबी थी। इसको पता नहीं था इस मोमना को कि मदीना उजड़ चुका है, मदीने वाले सैयद उजड़ चुके हैं। ये घबरा कर कहती है, रमला मैंने पिछली रात बीबी बतूल के खुले हुए बाल देखे हैं, मैंने मदीना उजड़ा हुआ देखा है। तेरी माँ पहले बड़े परेशान है, ये खूबसूरत सर लेकर मेरे हुजरे में लेकर क्यों आई है? कहती, अम्मा मैं ये सर, ये बागियों का सर है, एक बच्चे का सर है, ये कितना खूबसूरत सर है। इस सर को मैं इसलिए लेकर आई हूँ जो तूने छोटा सा झूला नहीं बनाया। अजरुकुम मिनल्लाह। मेरा दिल करता है सर को झूले में रख के लोरियां दूं। झूले का नाम आना था। ये झड़क कर कहती, रमला खबरदार, ये झूला मैंने अपने मुर्शिद हुसैन के असगर के लिए बनवाया है। और जब मदीना में जाऊंगी अपनी आकाज़ादी की खिदमत में ये झूला पेश करूंगी। हुसैन का नाम सुनना था, झूले का नाम सुनना था। साहिब किताब, किताब का नाम ज़ैनब कुबरा। अल्लामा मोहम्मद महदी बाज़ांदरा ने लिखते हैं, बस सकता सकीना बिन्तुल हुसैन अला बाबिन। शहजादी दरवाजे पर गिर पड़ी। दरवाजे पर गिरना था, ये दौड़ कर बाहर आई। इसने कुर्सी लगाकर पहला सवाल किया, या अय्युहल असीरा सगीरा तारफीना हुसैनन। छोटी कादर हुसैन को पहचानती है?
मेरी आकाज़ादी ने रो कर कहा, जिस तरह मैं हुसैन को जानती हूँ, कायनात में हुसैन को जानने वाला कोई नहीं है। दूसरा सवाल किया, ये कुर्सी पर बैठी रही, या अय्युहल असीर अस्सगीरा, छोटी कैदन, मिन अय्य बल्दिन तस्कुनीन, मुझे बता सकती किस शहर के रहने वाली है? मेरी आकाज़ादी ने फरमाया, नहनु मिनल मदीना, मैं मदीना के रहने वाली हूँ। अब इससे कुर्सी छूट गई और जमीन पर बैठकर हाथ बांध कर कहती है, मेरी आकाज़ादी ने फरमाया, तू पहले कुर्सी पर हिंद बैठी थी, अब नीचे क्यों आ गई है? कहती है, जिस शहर का तूने नाम लिया वहां मेरे मुर्शद रहते हैं और मेरे मुर्शद के शहर के कैदी हूं और मैं कुर्सियों पर बैठूं। अल्लाह के नाम पर दो सवालों का जवाब और दे। आखिरी जुमला है, क्या हुसैन के बेटों के नाम भी आते हैं? पर मैं हाँ, मेरी आकाज़ादी ने एक एक भाई का नाम बताया। फिर पांचवा सवाल किया, या अय्युहल असीरा सगीरा अतारफीना बनातुल हुसैन, ऐ छोटी कैदर, क्या तुझे हुसैन की बेटियों के नाम भी आते हैं? फरमाया हाँ, बड़ी बेटी का नाम फातिमा कुबरा है, छोटी का नाम फातिमा सुगरा है। कहती और भी नाम लो ना, मेरे मुर्शिद की एक और बेटी है। मेरी आकाज़ादी ने रोकर फरमाया, हिंद दुआ कर, अल्लाह करे हुसैन की तीसरी बेटी मर जाए, उसको मौत आ जाएगा। ऐसे नहीं कहना, मैंने मुर्शिद हुसैन से सुना है, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में सकीना ना हो, जिस घर में सकीना की मारो बाप ना हो। मेरी आकाज़ादी ने जख्मी हाथों से जख्मी चेहरे का मातम करके फरमाया, हिंद पहचान, अना सकीना बिन्तुल हुसैन, अजरों को मिनल्लाह, तेरे मुर्शिद हुसैन की सकीना वो सवालन बनकर तेरे दरवाजे पर खड़ी है। आखिरी जुमला है, जब इसको यकीन आ गया ना, मेरे घर के दरवाजे पर, हुजरे के दरवाजे पर मेरे मुर्शिद की बेटी सकीना खड़ी हुई है, इसने कहा, वल्लाह, खुदा की कसम, हल अंत अला सकीना बिन्तुल हुसैन, ऐन ऐन अम्मिकल अब्बास व ऐन ऐन अबीकल हुसैन। अल्लाह के नाम पर फिर बता दे, अगर तू सकीना बिन्तुल हुसैन है, अब बता तेरा चचा अब्बास कहाँ है, तेरा बाबा हुसैन कहाँ है? बीबी ने कहा, अगर हुसैन से मुलाकात चाहती है, अब्बास चचा से मिलना चाहती है, तो जरा दरबार में आ। सारे अहले बैत कैद होकर, मेरी फुफियां कैद होकर यजीद के दरबार में है। इसने सर से चादर उतारी, जब यजीद के सामने आई, ये घबरा कर कहता है, यजीद कहता है, हिंद मेरी गैरत का मसला है, यहाँ हर बंदा शराब पी रहा है, हर बंदा बदमाश बैठा हुआ है, मुल्क मुल्क के बंदे बैठे हुए हैं, बगैर चादर के दरबार में क्यों आ गई? हिंद कहती, खुदा तुझ पर लानत करे, तुझे मेरे पर्दे का ख्याल है। वो दीवार के साथ देख, मोहम्मद की बेटियां कब से बगैर पर्दे के खड़ी हुई है।